नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद श्रवण के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करा रहा हूँ इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल क्लियर आपको समझ आएगी बात और एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे। ठीक है भाई, देखो इकाई अंक कैसे क्वेश्चन आएगा। पहले हम देखते हैं इकाई अंक। भाई देखो, संख्या लिखिए कोई 156 178 199, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। इसमें पूछे भाई दिए गए संख्याओं के गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखें भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं, जब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो बस हम ध्यान देंगे इकाई का अंक। क्या भाई, अगर हम इकाई अंक यूनिट डिजिट हम निकाल लें तो बस हमको यूनिट डिजिट ही देखना है, इकाई अंक ही देखना है। ठीक है, कैसे? इस संख्या में देखो, इसमें इकाई अंक क्या है? 6, इसमें इकाई अंक पर क्या है? 8, और इसमें इकाई अंक पर 9। ठीक, और बीच में साइन किसका भाई? गुणा का। तो गुणा करेंगे, केवल इकाई अंकों की गुणा करेंगे भाई। तो गुणा करें, 9 की गुणा की हमने 8 में, 9 8 72, 72, 9 8 72 आए। अब इसमें देखो इकाई अंक क्या है? 2। ध्यान रखें भाई, जब हम इकाई अंक निकालेंगे तो ध्यान केवल इकाई अंक पर ही रखेंगे। इसमें इकाई अंक क्या है? 2। अब इसकी गुणा कर दो 6 में, 2 की 6 में गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या है? 12। तो अब हमारा इकाई अंक है 2, हमारा इकाई अंक क्या है? 2। ठीक है, फिर समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, पहला स्टेप है ऐसे मिलेगा। इसमें पूछा है इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जब हम निकालेंगे, हम ध्यान रखें केवल इकाई अंक पे। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे ही ध्यान रखना है। मैं इस संख्या पे, इस पे ध्यान नहीं देखना भैया हमें। ठीक है, ढाई सैकड़ा हजार कुछ भी हो, हमें देखना क्या? देखना केवल इकाई अंक। तो हमने देखा ये अंक इसमें 9 है भाई, इसमें 8 हो, इसमें 6। 9 की गुणा करेंगे 8 में, 9 8 72, 2। फिर 2 इकाई अंक क्या है? 2, 2 की गुणा करेंगे 6 में, 2 6 की 12, और इकाई अंक क्या है हमारा? 2, इकाई अंक 2। ठीक है, पहला स्टेप है, पहला क्वेश्चन है। इसी के कई एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, अच्छे समझ आएगी बात, और उसके बाद फिर मैं आगे आपको कराता रहूंगा। ठीक है भाई, अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या बताया भाई, ऐसे दिया है, सीधा सीधी संख्या दी होंगी, गुणनफल के अंत में पूछेगा यह इकाई अंक क्या होगा। संख्या दी है 177 1968 168 194 193। ठीक है भाई, 193, इस तरह की संख्या दी है। संख्या दी है, इकाई अंक निकालना तो हमें ध्यान के रखना, अगर इकाई अंक दिया तो गुणनफल साइन है, तो इकाई के अंकों की गुणा करेंगे भी हम। तो करेंगे गुणा 7 की गुणा, इकाई अंक 7 है, 7 8 56, इकाई अंक क्या है? 6। फिर 6 गुणा करेंगे 6 8 48, इकाई अंक क्या है? 8। फिर 8 की गुणा करेंगे 4 में, 8 चौक 32, इकाई अंक क्या है? 2। फिर 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6। तो अब हमारा लास्ट में आंसर क्या है? 6। अब इसमें हमारा इकाई अंक क्या है भाई? 6। ठीक है, इकाई अंक क्या है हमारा? 6, 6 हमारा इकाई अंक। फिर बताओ, इकाई अंक निकालेंगे हम, जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे केवल इकाई अंक पे, ध्यान केवल इकाई अंक। इकाई अंक को गुणा करेंगे, 7 की गुणा करेंगे 8 में, 6 आया, 6 की गुणा करिए 8 में, 6 8 48, 8 आया। फिर 8 की गुणा करी 4 में, 8 चौक 32, इकाई अंक क्या है? 2। फिर 2 की गुणा करी 3 में, 2 3 6, इकाई अंक 6। ठीक है, एक तो इस तरीके से गुणा करेंगे। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, अगर बीच में किसका साइन है? गुणा का साइन है। अगर बीच में किसका साइन है? अगर बीच में गुणा का साइन है, और हमें क्या मिल जाए? इकाई के अंक पे या तो 5 हो, एक 5, और एक कोई सम संख्या 2 4 6 8, 5 मिले। इकाई के अंक पे क्या हो? किसी संख्या में 5 हो, और किसी दूसरी संख्या में 2 4 6 8 कोई सम संख्या हो, तो उस सीरीज में अगर बीच में गुणा का साइन है तो इकाई अंक क्या भाई? फिक्स है, बिल्कुल क्या होगा? शून्य होगा। शून्य बिल्कुल 0 होगा भाई। क्या होगा? 0 होगा। मैं एग्जांपल से करा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। पहले देखो, अगर 5 है इकाई के अंक पे, और क्या है? 2 4 6 8 कोई सम संख्या है, तो उसका आंसर क्या होगा भाई? 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इकाई अंक हमारा 0 होगा। देखो कैसे, कोई संख्या दी है 7 5 4, ये 754 गुणा 878 गुणा 989 गुणा 775, ये संख्या दी है भाई। ठीक है, और इसमें इकाई अंक पूछा, तो मैंने पहले जो बताया, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया, क्या बताया तरीका भाई? इकाई अंकों की गुणा करेंगे हम।
4 की गुणा करेंगे 8 में, 4 अठे 32, इकाई अंक 2, 2 की गुणा करेंगे 9 में, 9 दूनी 18, इकाई अंक 8, और 8 की गुणा करेंगे 5 में, 8 पंजे 40, तो लास्ट क्या है 0, इकाई अंक क्या है 0। ऐसे कर देंगे हम क्वेश्चन, ऐसे कर लेंगे, हमारा आंसर भी आ जाएगा। क्या है आंसर भाई हमारा आंसर क्या है 0। उसके बाद जो दूसरी बात मैंने बताई है, दूसरी बात क्या बताई, अगर इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या मिले भाई, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या मिले, सम संख्या हो, सम संख्या है भाई, यहां भी है और यहां भी है, और क्या हो 5 हो, अगर 5 मिले हमें और सम संख्या हो तो हम कैलकुलेशन करें या ना करें, बिल्कुल क्या भाई इकाई अंक क्या होगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम 5 की गुणा किसी सम संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 5 दूनी 10, 5 की गुणा अगर 4 में भी करेंगे 5 चौक 20, अगर 5 की गुणा 8 में भी करेंगे 5 अठे 40, अगर 5 की गुणा 6 में भी करेंगे तो 5 छह 30, इकाई अंक पर 0। और अगर जीरो है, इकाई अंक पे 0 है, और फिर 0 की संख्या हम किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ध्यान रखेंगे जब क्या हो गुणा का साइन हो, अगर गुणा का साइन दिया है और इकाई अंक पे 5 है और इकाई अंक पे क्या है भाई सम संख्या है, तो आंसर हमारा क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट हमारा 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर इकाई अंक पे 5 हो, इकाई अंक क्या हो भाई 5 5 हो, और सभी संख्या क्या हो विषम संख्या हो, सभी संख्या विषम संख्या हो, सम संख्या कोई भी ना हो, केवल विषम संख्या हो, देखो 789, ठीक है भाई 567, 693, ठीक है भाई 795 और 873, ये दे दिए भाई। ठीक, हम देखेंगे इकाई अंक पे क्या है भाई 9, इकाई अंक क्या है 7, इकाई अंक 3, इकाई अंक 5, इकाई अंक 3, इसका हमें क्या करना है यूनिट डिजिट निकालना। अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना भाई, अगर इसका हमें इकाई अंक निकालना तो ये इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा। क्यों होगा, देखो 9 की गुणा करेंगे भाई हम इकाई अंक में 9 7 63, 3 को गुणा करेंगे 3 में 3 3 9, 9 की गुणा करेंगे 5 में 9 पंजे 45, फिर 5 की गुणा करेंगे 3 में 5 दिए 15, तो इकाई अंक क्या है 5, इकाई अंक 5। अगर 5 होगा और उसके दिए भाई इकाई अंक क्या होगा 5 हो, कहीं एक 5 है 5 इकाई अंक में, और उसके बाद बाकी सभी संख्याओं में भी इकाई अंक क्या है विषम संख्या हो, ओड नंबर है। अगर विषम संख्या है ओड नंबर है, अगर 5 की गुणा हम किसी ओड संख्या में करेंगे, किसी भी ओड संख्या में, ठीक है किसी भी विषम संख्या में अगर 5 की गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा 5। देखो 5 की गुणा में एक में करूंगी, 5 की गुणा की 1 में तो 5 एकल 5, 5 की गुणा की 3 में तो 5 3 15, 5 की गुणा करें 5 में तो 5 5 25, अगर 5 की गुणा करें 7 में तो 5 7 35, 5 की गुणा की 9 में तो 5 9, 5 की गुणा किसमें भाई 9 में तो 5 9 45। अगर हम किसी भी विषम संख्या में किसी भी ओड नंबर में 5 की गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 5। तो हम देखेंगे भाई देखो गुणा करके भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी अगर 1 सेकंड भी हमारी कहीं बचे तो बचाने की कोशिश रखेंगे भाई। ठीक है, तो अगर कहीं भी हमें 5 मिलेगा और क्या मिलेगा विषम संख्याएं मिलेगी इकाई अंक पे, तो आंसर क्या होगा हमारा 5। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैंने बताई अगर 5 होगा और सम संख्या होगी तो इकाई अंक 0। ठीक है, अगर 5 होगा और सम संख्या होगी तो इकाई अंक 0, अगर 5 होगा और विषम संख्या होगी तो इकाई अंक 5 ही होगा। उसके बाद बाकी अगर क्वेश्चन है गुणनफल के क्वेश्चन है तो क्या करना है इकाई अंक को गुणा करेंगे, इकाई अंकों की गुणा करेंगे। तो बात आपको समझ आई होगी भाई। ठीक है, बिल्कुल आई होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं और बात। ठीक है भाई, अभी जो मैंने आपको बात बताई क्या बताई भाई, इकाई अंकों की आपस में गुणा करेंगे, कुछ भी संख्या है इकाई अंकों की आपस में गुणा करें। ठीक है भाई, अभी मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। देखो जो मैंने बताया, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं। एक क्वेश्चन से देखो, इकाई अंक पूछेगा भाई, इकाई अंक पूछेगा, संख्या दी है। ठीक है, क्या बताया भाई इकाई अंक पूछेगा तो इकाई के अंकों की गुणा करेंगे, गुणनफल के अंत में इकाई अंक पूछेगा तो केवल इकाई के अंकों की गुणा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या बताया भाई, दूसरी बात मैंने आपको समझाई, अगर इकाई के अंक पे क्या हो सम संख्या हो और इकाई अंक क्या हो 5, इकाई अंक सम संख्या और 5 हो तो इकाई अंक क्या होगा भाई 0। अगर इकाई अंक पे सम संख्या हो और कहीं भी एक इकाई अंक क्या हो 5 हो तो क्या होगा आंसर 0। ठीक है भाई, पहली बात बताई इकाई के अंकों की गुणा करेंगे, सब पे लागू होगी बात। ठीक है भाई, या दूसरी बात बताइए अगर हमें कहीं इकाई पे 5 मिले और इकाई अंक पे क्या मिले सम संख्या मिले तो इकाई अंक क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद जो बात मैंने बताई अगर इकाई अंक पे हो 5,
7 5 5 लिखा भाई। और इकाई अंक पे क्या हो भाई, विषम संख्या, ओड नंबर हो, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, अब अच्छे से बात समझ आई। 3 बात बताई भी मैंने, क्या क्या देखो। पहली बात, इकाई के अंकों की गुणा कर देंगे, सब में लागू होगा, इकाई के अंकों की गुणा कर देंगे। दूसरी बात, अगर हमें थोड़ा सा आसान करना, क्या मिल जाए हमें भाई, 5 मिल जाए। अगर हमें 5 मिले, अगर 5 मिले और क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर 5 हो और विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर कहीं इकाई के अंक पर 0 हो भाई, अगर कहीं इकाई के अंक पर 0 हो, ये अब ये हमने लिख दिया 720। ठीक है, ये संख्या है, ये संख्या है। अगर इकाई के अंक पे 0 है तो गुणनफल का साइन है, और क्या है भाई, गुणनफल का साइन है, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों भाई, अगर हम 0 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 की कितनी बार गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अभी मैंने जो बात आपको बताई, समझ आई बात भाई। पहला क्वेश्चन, एक जो स्टेप है हमारा हो गया। क्या करेंगे, इकाई का अंक दे, ऐसे संख्याएं देगा और इकाई अंक पूछेगा तो इकाई के अंकों के आपस में गुणा कर देंगे, पहला क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, और ज्यादातर जो पेपर में पूछा जाता है, क्या मिलेगा, संख्या घात में दी होगी, पावर में दी होगी। जैसे आपको दे दिया 24 की पावर है भाई ये 37। ठीक है, और इसमें पूछेगा भाई इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो 24 की घात क्या है भाई, 37। 24 की पावर क्या ली है, 37। ठीक है, तो मैंने पहली बात बताई, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, इकाई अंक पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक। तो अगर इकाई अंक हम पढ़ रहे हैं तो हमारा संबंध केवल किससे लेना, इकाई अंकों से लेना। किससे, इकाई अंकों से। ठीक है, तो 24 की घात 37 मतलब क्या है भाई इसका, ये भाई देखो मैंने लिखा 2 की घात 2, 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 की कितनी बार, 2 बार गुना, 2 की 2 बार गुना। ठीक है जी, तो बात समझ आ गई भाई। क्या बताएंगे बच्चे, बताएंगे जी 24 की घात 37 का मतलब है 24 की 37 बार गुना, और 24 को 37 बार लिख देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं भाई, ऐसे 24 को 37 बार लिखेंगे तो कब तक गुणा करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना, ठीक है, जब भी घात दी है, जब भी पावर दी है, तो हमेशा इसे 4 से भाग करेंगे भाई। क्या है, घात को किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से हमने भाग किया, 4 का भाजता का रूल हमें पता भाई, लास्ट के 2 अंकों को हमें भाग करना। 4 से हमने भाग किया, 4 9 36, तो शेषफल क्या बचा भाई, शेषफल क्या बचा, शेषफल है 1, शेषफल 1। हमेशा घात को 4 से भाग करेंगे, और जो भी शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा इकाई के अंक की पावर में, इकाई अंक की घात में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 1। अब 4 की घात 1 का मतलब क्या भाई, 4। 4 की घात 1 का मतलब क्या है, 4। तो इस संख्या में हमारा इकाई अंक क्या आया, 4। हमारा इकाई अंक क्या है, 4। ठीक है, फिर समझा रहा हूं दोबारा, इसी क्वेश्चन से मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो अभी मैंने क्या लिखा भाई, 24 की घात 37, ये मैंने लिखा 24 की घात 37, और हमें इकाई अंक निकालना। तो क्या करेंगे, जो ये घात है, जो ये पावर है इसकी, इसको हमेशा 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग किया, और जो भी शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा वो इकाई अंक की घात रख देंगे। 4 से भाग किया, शेषफल क्या बचा भाई 1, तो 4 की घात 1 रख देंगे। 4 की घात 1 का मतलब है 4। ठीक है, उसके बाद समझो और बात, देखो शेषफल क्या बचेगा, अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग कर रहे हैं भाई, तो शेषफल क्या बचेगा भाई, शेषफल हमेशा 4 से छोटा बचेगा। शेषफल हमेशा क्या बचता है भाई, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे तो छोटा ही बचेगा। ठीक है, तो या तो शेषफल क्या बचेगा 1, या तो शेषफल क्या बचेगा भाई 2, या तो 3। अगर पूरा पूरा भाग होगा तो कुछ शेषफल नहीं बचेगा, 0। शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0। ठीक है, तो अगर शेषफल 1 है, अगर शेषफल क्या बचेगा 1, तो इकाई के अंक की घात कर देंगे भाई 1। अगर शेषफल बचेगा 2, तो इकाई के अंक की घात कर देंगे 2। अगर शेषफल बचेगा 3, तो इकाई के अंक की घात कर देंगे 3। और अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया, शेषफल बचा 1। अभी मैंने संख्या लिख दी 275, ठीक, और इसकी घात कर दी मैंने 286। ठीक है, 286। ठीक है, ये 75 की जगह मैं संख्या चेंज करूंगी, 278 मैंने कर दिया। 5 का रूल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने 4 से भाग किया, 4 का रूल क्या है, अंतिम 2 संख्याओं को भाग कर दिया। 4 से मैंने भाग किया, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4। शेषफल क्या बचा भाई, शेषफल बचा हमारा 2। शेषफल क्या बचा 2। जो भी शेषफल बचेगा इकाई अंक की घात 2 कर दो, तो 8 की घात कर देंगे भाई 2। 8 की घात 2 का मतलब क्या, 8 की 2 बार गुणा, तो 8 8 64। 8 का स्क्वायर क्या है भाई 64, तो इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक हमारा 4।
तो शेषफल 1 बचा तो हमने घात 1 कर दिया, शेषफल 2 बचा तो घात क्या कर दी 2, ठीक है। उसके बाद शेषफल अगर 3 बचे तो घात क्या कर देंगे 3, मैंने लिख दिया भाई ये 27, ठीक है। और इसकी घात मैंने कर दी भाई 39, 4 से मैंने भाग किया, 4 से भाग करेंगे भाई, ठीक है। तो 4 से भाग किया क्या भाई 4 9 36, 4 9 36, शेषफल क्या बचे 3, शेषफल क्या बचे भाई, शेष हमारा बचे 3, शेषफल क्या बचा 3, तो इकाई अंक क्या है 7, 7 की घात 3 कर देंगे। अब 7 का घन आपको याद होगा भाई, 7 की क्यूब है, 7 की घात 3 या तो याद होगा, अगर नहीं है तो क्या करेंगे 7 की बार 3 बार गुना भी कर सकते, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 की गुना करेंगे 7 में 7 7 49, फिर 9 की गुना करेंगे 7 में 9 7 63, तो इकाई अंक क्या है 3, इकाई अंक हमारा 3, ठीक है। बात आ रही समझ में भाई, क्या बताया 4 से हमेशा भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो भी शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा वो इकाई अंक की घात हम कर देंगे, ठीक है। शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा, या शेषफल पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल 0 बचेगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने संख्या लिख दी भाई, मैंने लिख दी संख्या 28, और ठीक है भाई देखो क्या दिया 28 की घात मैंने 12 लिख दी, और क्या बताया भाई 4 से भाग किया, 4 से भाग किया 12 पूरा पूरा भाग होगा, 4 से पूरा पूरा भाग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग किया भाई, 4 से पूरी तरह भाग हो, अगर भाग हो तो क्या करेंगे 8 की घात रखेंगे 4, 8 की घात क्या 4, एक बात है भाई ये 8 की घात रखेंगे 4, जब शेषफल कुछ भी ना बचे, या तो 8 की घात रखेंगे 4, जो भी इकाई अंक है उसकी घात रखेंगे 4, ठीक है। उसके अलावा एक बात और है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे समझो भाई, ठीक है। एक बात इसके अलावा और है, पहले इसे समझो, ठीक है। 8 की घात 4 का मतलब क्या, 8 की 4 बार गुना, ठीक है, 8 की 4 बार गुना, ठीक है भाई। फिर बता रहा हूं देखो, अगर इकाई अंक पे शेष के भागफल में क्या होगा भाई, अगर भागफल बचेगा 1 तो इकाई अंक की घात 1 करेंगे, अगर भागफल बचेगा 2 तो इकाई अंक की घात 2 करेंगे, अगर शेषफल भाई क्या शेषफल 1 बचेगा तो इकाई अंक की घात 1, शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक की घात 2, शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक की घात 3, अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या करेंगे घात कर देंगे 4, ठीक है। 8 8 64, 4 8 32 और 2 8 16, तो इकाई अंक क्या है भाई, इकाई अंक आया 6, ठीक है। एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे, उसके अलावा जो बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको ध्यान रखेंगे भाई तो हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। देखो मैंने लिखी संख्या में 27 की घात मैंने लिखी 56, ठीक, 27 की घात लिखी 56, ठीक है भाई, 27 की घात क्या लिखी 56। अब देखो हमने इसे 4 से भाग किया, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा, ठीक है। तो अगर 4 से पूरा पूरा भाग होता है तो देखो, ठीक है भाई, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर 4 से पूरी पूरी संख्या कटे तो क्या ध्यान रखेंगे, देखो अगर इकाई अंक पे 0 1 5 और 6, पहले तो ये देखेंगे, अगर किसी संख्या में इकाई अंक पे 0 है 1 है 5 है और 6, तो उनका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा, उनका इकाई अंक सेम रहेगा। क्यों, अगर हम 0 की किस संख्या में गुणा करें तो भी 0 रहेगा, ठीक है। अगर 1 की, देखो 1 मान लो मैंने लिख दिया 551 और इसकी घात मैंने लिख दी 17, ठीक है। इकाई अंक पे क्या भाई 1 की कितनी बार भी हम आपस में गुणा करें तो इकाई अंक पे 1 रहेगा। ऐसे ही अगर क्या है इकाई अंक पे, मान लो 525 ये संख्या इकाई अंक 5 है, इसकी घात हम कितनी भी कर दे 17 कर दे 171 कर दे तो इकाई अंक क्या रहेगा 5। अगर इकाई अंक पे 6 है, मैंने लिख दिया 576 और इसकी घात मैंने चलो 172 कर दी, ठीक है। तो अगर इकाई अंक पे 1 है या इकाई अंक पे क्या है 0 है, इकाई अंक पे 5 है और इकाई अंक 6 है, तो ये तो नो चेंज, बिल्कुल नो चेंज, इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक सेम रहेगा। क्या क्या संख्या भाई, फिर मैं बता रहा हूं, अगर इकाई अंक क्या है 0 1 5 और 6, अगर ये संख्याएं किसी संख्या के इकाई अंक पर है और उसकी पावर उसकी घात हम कितनी भी कर दें, मान लो 110 की घात मैंने लिख दी भाई 112, ठीक है, हम कितनी भी घात कर दे इकाई अंक क्या रहेगा हमेशा 0, क्योंकि इकाई अंक 0 है, कितनी बार आपस में गुणा करेंगे भाई क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे कितनी भी घात हो चेंज नहीं होगा। उसके बाद इकाई अंक पर क्या होगा भाई, या तो सम संख्या या तो विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इकाई अंक पर क्या बचेगा भाई 2, मान लो ये 112 की घात कुछ दी भाई 64, ठीक है, ये 114 की घात सम संख्या ये 64 दी है,
या 138 इसकी घात मान लो 52 ये दिए। ठीक है, तो ये सम संख्या बची भाई। एक सम संख्या कहाँ गई, 6 है तो ये तो 6 फिक्स रहेगा। उसके बाद विषम संख्या अगर हो 127 की घात 64 हमने लिख दी भाई, 129 की घात हमने लिख दी भाई 52, 163 इसकी घात हमने लिख दी 12। ठीक है, ये इकाई अंक बचेंगे हमारे, क्या बचे, ये इकाई अंक बचेंगे। अगर इकाई अंक क्या हो भाई, सम संख्या हो, या इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या। ठीक है, दो बातें हैं भाई, इकाई अंक सम संख्या हो, इकाई अंक विषम संख्या हो। ध्यान से सुनिए भाई ये बात, इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या हो। अगर शेष एक बचेगा, सभी के लिए बताया भाई, घात 1 रख देंगे, 2 बचेगा 2 रख देंगे, 3 बचेगा 3 रख देंगे। उसके बाद ठीक है भाई, अगर शेष कुछ भी, ठीक है भाई समझो, देखो बात, अगर शेष 1 बचेगा तो 1 रख देंगे, 2 बचेगा 2 रख देंगे। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर कुछ भी शेष ना बचे, अगर कुछ भी शेष ना बचे तो मैंने क्या बताया, घात कर देंगे 4। ठीक है, 4 घात ना करके अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इकाई अंक पर हो सम संख्या और घात 4 से पूरी पूरी कटी है भाई, 4 से ये भी डिवाइड है, 4 से ये भी, 4 से ये भी डिवाइड है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो क्या करेंगे, इकाई अंक फिक्स है भाई, इकाई अंक क्या होगा 6, इकाई अंक 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। अगर इकाई अंक पे 2 4 6, 2 4 और 8 और 6 तो भी भाई सम संख्या क्या है 6 है, तो भी क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा, इकाई अंक 6 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि अगर हम किसी सम संख्याओं की, अगर हम किसी इवन नंबर का आपस में गुणा करेंगे कितनी बार भाई, 4 बार। क्यों 4 बार क्यों करेंगे, मैंने बताया अगर पूरा पूरा भाग हो तो घात कितने लेंगे 4। अगर हम 4 बार किसी भी इवन नंबर की गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। देखो 4 की मैंने 4 बार गुणा की, ठीक, तो 4 चौक 16, 6 चौका 24 और फिर 4 चौक 16, इकाई अंक क्या है 6। देखो 4 की गुणा की, 4 चौक 16 फिर 6, 6 चौका 24, इकाई अंक 4, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या है 6। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे भाई, अगर हम क्या हो, इकाई को सम संख्या, कोई भी सम संख्या 28 है और इसकी घात कैसी हो, जो पूरी पूरी कटती है, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक फिक्स है, इकाई अंक 6 ही होगा। उसके बाद अगर क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, ये मैंने अलग बता दिया भाई, 1 5, अगर 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है, अगर इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या 7 है, 9 है, 3 है। ठीक है, अगर ये संख्याएं हैं और इनकी घात कैसे भी, जो पूरी पूरी भाग होती है, तो 4 से पूरी पूरी भाग होती है, तो इन सब के इकाई अंक क्या होगा भाई, इन सब का इकाई अंक 1, इनका इकाई अंक 1 होगा। क्यों क्यों होगा, अगर हम किसी भी सम संख्याओं के आपस में 4 बार गुणा करेंगे भाई, पूरी पूरी कट रही है तो घात कितनी लेंगे 4, अगर 4 बार गुणा करेंगे तो ये इकाई अंक 4 ही आएगा। देखो 3 की गुणा करके मैं बता रहा हूं भाई, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है, गुणा करें 3 3 9, फिर 9 3 27, फिर 7 से गुणा करते 7 3 21, तो इकाई अंक क्या आया 1, इकाई अंक क्या भाई 1। ठीक है, किसी भी संख्या 9 की गुणा करें या हम 7 की 4 बार गुणा करें, जब भी विषम संख्या गुणा करें क्या करेंगे भाई, इकाई अंक 1 आएगा। जी 5 भी विषम संख्या है, देखो 5 अलग मैंने आपको बता दिया, 5 का रूल, 5 का रूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, चलो अभी मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं, अब मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या दिया, ये दिया 163 और इसी घात दी 78। ठीक है, तो इसका इकाई अंक पूछा तो हम क्या करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे इसे, हमेशा घात को किससे भाग करेंगे 4 से, 4 से हमने भाग किया, 4 एकम 4, कितने बचेंगे 3, हो गया 38, 4 हो गए कितने 38, 4 9 36, शेषफल क्या बचा भाई, किस पे ध्यान देना मैं, शेषफल, शेषफल क्या बचा 2, शेषफल 2, तो 3 इकाई अंक पे क्या है 3, तो 3 की घात 2 कर देंगे, 3 3 9, तो इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक है 9। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई, सिंगल एक संख्याओं में मैंने बता दी भाई, ऐसी संख्या अगर दी है, जितनी भी घात दी किससे भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग करेंगे और जो भी शेषफल होगा, ठीक है भाई, उसी को इकाई की घात रख देंगे। अगर शेषफल नहीं होगा, अगर शेषफल पूरा पूरा कट रहा, वो बात भी मैंने आपको सिखा दी भाई, अगर विषम संख्या तो इकाई अंक 1 होगा और सम संख्या तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन समझो कैसे होंगे। संख्या दे दी भाई 673 प्लस 895, ये दे दी, और इसकी घात दे दी भाई 15, इसकी घात दे दी 17। ठीक है, दे दी, बीच में जिस चीज का साइन है उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, बीच में क्या है प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, 4 3 12,
4 तिये 12, शेषफल क्या बचा भाई 3, तो 3 की घात क्या कर देंगे, 3 की घात कर देंगे 3 प्लस, प्लस साइन तो प्लस रखेंगे, 4 से मैंने भाग किया, 4 चौक 16, शेषफल क्या बचा 1, तो 5 की घात कर देंगे 5 की घात 1, ठीक है। अब देखो 3 की घात 3 का मतलब क्या, 3 3 होती है 27 प्लस 5 की घात 1 का मतलब क्या है 5, ठीक है। बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो जोड़ देंगे 7 और 5 12, इकाई अंक जोड़ेंगे बस भाई, क्या जोड़ेंगे, इकाई अंक, क्योंकि अगर इकाई अंक पूछा तो इकाई अंकों से हमारा काम चल जाएगा। अब इकाई अंक क्या है 2, इकाई अंक क्या है 2, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखो जो भी साइन है बीच में उस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस ध्यान रखेंगे, गुणा तो गुणा ध्यान रखेंगे, माइनस है तो माइनस ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इकाई अंक हमने इसका निकाला, इकाई अंक हमने इसका निकाला और इकाई अंकों को आपस में जोड़ दिया, इकाई अंकों को आपस, ठीक है भाई। अभी मैंने क्या बताया, साइन का ध्यान रखेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो क्या करें, इकाई अंक को ही प्लस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया भाई, ये दे दिया 25 की घात 72, ठीक है भाई। देखो 25 की घात क्या है 72 और 26 की घात 83 83, और हमें इसका इकाई अंक बताना, ठीक है। तो देखेंगे इकाई अंक पे क्या है भाई 5, और मैंने क्या बताया था, अगर इकाई अंक 5 है तो इसका अंक 5 ही रहेगा, इकाई अंक 5 ही रहेगा, नो चेंज बताया। प्लस का साइन है तो प्लस, इकाई अंक क्या है 6, अगर इकाई अंक क्या है 6 है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। मैंने बताया क्या बताया भाई 0 1 5 और 6, अगर इकाई अंक ये चाहे कितनी भी घात हो तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब प्लस साइन है तो जोड़ देंगे 5 और 6 11, और इकाई क्या है हमारा 1, इकाई क्या है हमारा 1। ध्यान रखेंगे बीच में क्या साइन है, प्लस है तो प्लस का ध्यान रखेंगे, माइनस तो माइनस ध्यान रखेंगे, गुणा है तो गुणा ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस का मैंने क्वेश्चन कराया, प्लस का और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, प्लस का भी करा रहा हूँ, माइनस का भी, गुणा का भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, देखो ठीक है। कोई संख्या दी है, मान लो 232, इसी घात दी है 74, ठीक है, प्लस 348, इसी घात दी है 72, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखें क्या है बीच में प्लस का साइन। तो पहले इस संख्या का देखो इकाई अंक क्या है, हमने 4 से भाग किया, 4 एकम 4, क्या बचा भाई 3 34 4 8 32, तो शेषफल क्या बचा भाई, शेषफल क्या बचा 2, तो 2 की घात 2 कर देंगे, 2 की घात 2 क्या होगा 4 भाई, 2 की घात क्या करेंगे 2, 2 की पावर 2 4, प्लस 4 से भाग करेंगे, 4 से पूरा पूरा डिवाइड, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड है और इकाई अंक पे क्या भाई सम संख्या, अगर इकाई अंक क्या है सम संख्या तो क्या होगा इकाई अंक 6 होगा, फिक्स है बिल्कुल, क्या होता है 6 होगा, मैंने आपको समझा दिया भैया, तो 6 होगा या तो घात 4 लेंगे, अगर 8 की घात 4 लेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 6, प्लस में क्या है बीच में क्या है प्लस का साइन, तो 4 और 6 10, जोड़ दिया, इकाई अंक क्या होगा 0, इकाई अंक क्या है 0, ठीक है। समझ आए बात भाई, पहले अलग ये संख्या है इसका एक अंक निकालेंगे, ये अलग संख्या है का एक निकालेंगे, प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस का साइन क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। देखो अगर साइन किसका दिया भाई, माइनस का साइन दिया, ठीक, देखो संख्या दी 794, इसकी घात दे दी भाई 12, ठीक, माइनस 674 675 मैंने कर दिया, इसकी घात दे दी 27, इसकी घात 27, ठीक है। तो घात क्या है भाई 12, 4 से मैंने भाग किया, 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, संख्या क्या है भाई 4, पूरा पूरा कट रहा तो इकाई क्या होगा 6, इकाई अंक 6, समझ आ रही बात भाई, क्या बताया मैंने, अगर पूरी पूरी संख्या कटेगी सम संख्या तो इकाई अंक क्या होगा 6 है, बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट देखो 5 इकाई अंक क्या है 5, अगर 5 किसी भी संख्या का इकाई अंक है और इसकी घात कितनी भी कर दे तो क्या होगा 5, बस 6 क्या है 6 में से हमने 5 घटा दे, 6 में से 5 गया क्या 1, आंसर हमारा 1, क्या है भाई आंसर हमारा आया 1, इकाई अंक क्या आया 1, ठीक। चलो और मैं माइनस का क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूं, देखो मैंने रख दिया भाई 189, ठीक है, और इसकी घात मैंने कर दी 14 14, इसकी घात कर दी, उसके बाद माइनस 187, क्या कर दे भाई 187, और इसकी घात मैंने कर दी 31, ठीक है, इसकी घात कर दी मैंने 31, तो 4 से भाग करेंगे क्या बचे, 4 से भाग करेंगे 4 दिए 12, शेषफल क्या बचा 2, अगर शेषफल 2 तो इकाई अंक की घात 2, 9 की घात कर देंगे 2, 9 की घात 2, 9 की घात 2 क्या होगा 81, क्या है 81, 9 की घात 2 क्या है 81, तो इसमें इकाई अंक क्या है भाई 1, इसमें इकाई अंक क्या है 1, अब इसका इकाई अंक हमारा 1, माइनस का साइन, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग क्या 4 सते 28, 4 सते 28, शेषफल क्या बचा भाई 31 है तो शेषफल कितना 3,
तो 7 की घात कर देंगे 3, 7 की घात 3। तो या तो हमको याद है भाई, अगर याद रहे तो क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान रखेंगे, वैसे तो हमें याद रहेगा, नहीं तो 3 बार गुणा कर देंगे, 7 सते 49 और 9 सते 63। तो इकाई अंक क्या है भाई 3, इकाई अंक क्या है इसमें 3, तो माइनस कर देंगे 3। ठीक है, अब देखेंगे भाई, एक में से 3 तो माइनस नहीं होता, एक में से 3 माइनस नहीं होता। अब हम समझेंगे एक बात, देखो ये इकाई अंक है भाई, एक संख्या तो 189 है भाई, दाई पे भी तो कोई अंक होगा, सैकड़े पे भी अंक होगा। ठीक है, तो हम क्या एक से ना घटा के क्या भाई हासिल ले लिया हमने, यहाँ से दाई अंक ले लिया, कितना होगा ये, क्या होगा 11, क्या हो गए 11। भाई कोई संख्या तो यहाँ रही होगी, ये क्या 189 की है। ठीक है, ये इकाई अंक है इसका, तो यहाँ दाई अंक भी तो कुछ रहा होगा, तो उससे हम क्या लेंगे, दाई ले लेंगे, तो क्या 11, 11 में से 3 गए, तो आंसर हमारा क्या है 8, आंसर हमारा क्या है 8। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक है 8। ठीक है, बात आई समझ भाई, ना समझ आई मैं फिर और एक क्वेश्चन से करा रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन से और करा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होगी, एक में से हमने 3 कैसे घटाया, एक में से हमने 3 हमने कैसे माइनस किया, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो। ठीक, देखो अगर हमने इकाई अंक निकाला, समझो हमने कोई संख्या निकली और उसका इकाई अंक निकला 2, बीच में माइनस का साइन है, और इधर दिख रहा है इकाई अंक हमने निकाला 6, हमने इकाई अंक निकाला 6, और अब हमें क्या करना भाई, ये 6 है ये 2 है, कैसे घटेगा, देखो हमने इकाई अंक निकाला भाई 2, 2 हमारा इकाई अंक है, कुछ ना कुछ तो धाई अंक यहाँ जरूर होगा भाई, बड़ी बड़ी संख्या अगर हमें मिली है, और इकाई अंक क्या है भाई 2, तो हम यहां से ले लेंगे धाई, तो कितने 12, 12 में से 6 घटा देंगे, तो आंसर क्या है हमारा 6। समझ आई बात भाई, ऐसे हमें करना माइनस में। ठीक है, और बता रहा हूं माइनस का क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये दिया भाई 75, इसकी घात दे दी 74, माइनस 66, इसकी घात दे दी 14। अब हमें इकाई अंक किसका निकालना, यूनिट डिजिट का मान हमें निकालना। इसका इकाई अंक क्या होगा भाई 5 इकाई अंक पे, तो फिक्स है 5 ही रहेगा, तो नो चेंज है, क्या क्या नो चेंज है, फिर मैं दोबारा यार बता रहा हूं आपको, 0, 1, 5 और 6, ये तो फिक्स है, इनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। माइनस का साइन है तो माइनस रखेंगे, यहाँ क्या भाई 6, तो इकाई अंक पे 6 ही रहेगा। अब देखो भाई हमें 5 से 6 घटाना है, 6 माइनस करेंगे, तो 5 से 6 माइनस नहीं होता भाई, ये संख्या 75 है, 75 की जब कई बार घात होगी तो यहाँ कुछ ना कुछ तो संख्या रही होगी, तो हम 5 के बजाय किस में से 15 में से घटाएंगे, ढाई लेंगे, 15, 15 में 6 गए 9, तो इकाई अंक आया हमारा 9। ठीक है, तो इकाई अंक मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, सीधे ऐसे सीरीज बता दी, उसके बाद क्या बताया भाई, उसके बाद मैंने बताया पावर होगा, उसके बाद माइनस का प्लस का सब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अभी मैं गुणा का क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैं आपको किसका भाई गुणा का करा रहा हूं। देखो अगर मल्टीपल का साइन बीच में है तो देखो 764, इसकी घात दे दी 17, गुणा 888, इसकी घात दे दी 12, गुणा 989, इसकी घात दे दी 17, गुणा 756, इस 756, इसकी घात दे दी भाई 14। अब हमें इकाई अंक पूछा, क्या भाई संख्या दी थी 764 की घात 17, 888 घात 12, 989 घात 17 और 756 की घात 14। ठीक है, तो इकाई अंक में मैंने सीखा भाई, जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो हम ध्यान रखेंगे इकाई अंक में, तो इसका इकाई अंक क्या है 4, इसका 8, इसका 9 और इसका 6। ठीक है, हमेशा किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से हमने भाग किया, 4 चौक 16, शेषफल क्या बचा 1, तो 4 की घात 1 का मतलब 4। ठीक है, गुणा का साइन है, हमने 4 से भाग किया पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा डिवाइड है और संख्या क्या है सम, तो इकाई अंक क्या है फिक्स है बिल्कुल 6 होगा। ठीक है, फिर हमने 4 से भाग किया, 4 चौक 16, शेषफल क्या बचा भाई 1, तो 9 की घात क्या भाई 1, 9 रखेंगे, उसके बाद क्या है 14, 4 से भाग, ये क्या है इकाई अंक 6। देखो ये भी ध्यान रखें, देखो 4 चौक 4 दिए 12, शेषफल क्या बचा, तो या तो 2 देखेंगे या क्या देखा भाई 6 है, और 6 तो फिक्स है, 6 तो चेंज नहीं होगा, तो गुणनफल में क्या है 6। अब हमारा क्वेश्चन आसान बन गया, अब गुणा कर देंगे, 4 की 6 में गुणा, 4 6 का 24, इकाई अंक 4, 4 की 9 में गुणा करें, 4 9 36, इकाई अंक 6, 6 की गुणा करेंगे 6 6 36, और लास्ट हमारा आंसर क्या है 6, आंसर क्या है 6। ठीक है, तो घात अलग अलग, पहले एक संख्या को हम देख लेंगे भाई, उसको भाग करेंगे, जो भी आएगा ठीक है रख देंगे इकाई अंक, बीच में देखेंगे साइन गुणा का तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है भाई, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इकाई अंक आपको समझ आया होगा भाई। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती भाई तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट करेंगे,
बताएंगे। अगर बात समझ नहीं आ रही मैं कमेंट पढ़ूंगा भाई, अगर ना समझ आई तो यही बातें मैं आपको दोबारा भी करा दूंगा, ठीक है, यही बातें मैं आपको दोबारा करा दूंगा, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और आगे मैं आपको बताता रहूंगा।